कुमार के बारे में एक राय पर सब सहमत हैं कि नेताओं से ज़्यादा उनको अधिकारियों पर भरोसा है, मंत्रियों से ज़्यादा उनको अपने अधिकारियों पर भरोसा है। लेकिन ये बात कही जाती थी उनके सरकारी काम को लेकर, प्रशासनिक काम को लेकर। लेकिन अगर यही बात अगर सियासी मामलों में भी कही जाने लगे तो फिर बवाल मचने लगता है। तो लगता है कि नीतीश कुमार ने एक गलती कर दी और वो गलती है मनीष वर्मा को पूरे बिहार घूमने का जिम्मा दे दिया। देखिए, मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत हो रही है इस यात्रा की, और मनीष वर्मा हर एक जिले में, बिहार के 3800 जिले में जाएंगे, कार्यकर्ताओं का वहां पे समागम होगा और मनीष वर्मा वहां पर मुख्य अतिथि होंगे। मतलब कि थर्मामीटर लेके गए हैं मनीष वर्मा, जनता का और कार्यकर्ताओं का नब्ज भापेंगे कि पारा कहां तक चढ़ा है। लेकिन क्या मनीष वर्मा इसके लिए सही आदमी है? यही सवाल सत्ता के गलियारों में पूछा जा रहा है कि किसी राजनीतिक जानकार को, किसी बड़े नेता को, किसी बड़े पदाधिकारी को ना भेजकर पूर्व आईएएस अधिकारी को, जो अभी हाल में जनता दल यूनाइटेड में आए हैं और राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, उनको जनता का नब्ज टटोलने के लिए नीतीश कुमार ने अपॉइंट क्यों किया? और क्या अगर मनीष वर्मा 38 जिले में जा रहे हैं तो सही फीडबैक लेके वो आएंगे और नीतीश कुमार को सुनाएंगे? नालंदा में ये यात्रा खत्म होगी अगले साल जनवरी में, और उसकी फाइंडिंग के आधार पर आगे चुनाव की तैयारी नीतीश कुमार करेंगे। वैसे वो तैयारी कर ही रहे हैं। तो मतलब क्या है इसका? किसी बड़े नेता को, किसी सहयोगी को ना भेजकर, देखिए अभी हाल में श्याम रजक भी शामिल हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव वो भी बने हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, पूरे बिहार को समझते हैं। तो श्याम रजक को तवज्जो नहीं देकर मनीष वर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई। और भी बड़े नेता थे उनके पार्टी में, लेकिन मनीष वर्मा ही क्यों, ये सवाल जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी पूछा जा रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? जो कार्यकारी अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड को, उसको नरेंद्र मोदी नवाज रहे हैं। देखिए, अस्थायी कमेटी बनी है पर्यटन परिवहन की, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। तो मतलब समझिए, 31 सदस्यीय इस महत्वपूर्ण कमेटी के अध्यक्ष पद बने हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा मेंबर संजय झा। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी मेहरबान है संजय झा पर, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने नेताओं को तवज्जो नहीं देकर, पूर्व आईएएस अधिकारी को तवज्जो देकर थर्मामीटर लेकर भेज रहे हैं अलग अलग इलाकों में, बिहार के 38 जिले में। तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि एक धारा अलग है, नीतीश कुमार एक अलग धारा में चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी एक अलग धारा में चल रहे हैं। कौन सफल होगा, कौन असफल होगा, वो तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन मनीष वर्मा को लेकर एक बात कही जा रही है कि 38 जिले जो बिहार के हैं, जहां उनको भेजा गया है, वहां के जो वास्तविक कार्यकर्ता हैं, वहां के जो लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो समता पार्टी के लोग हैं, उनका कितना अध्ययन और डेटा मनीष वर्मा के पास होगा, ये पता नहीं है। तो आखिर किस आधार पर वो थर्मामीटर लगाएंगे और नीतीश कुमार को सही सही फीडबैक देंगे? मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हो रहे हैं। पटना में भी उनका कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम हमेशा उनके निवास पर चलता है, लगातार चलता है जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि मनीष वर्मा को भी जनता दल यूनाइटेड के लोग, समता पार्टी के लोग स्वीकार करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर, और सही सही बात उनको बताएंगे कि क्या जमीन पर ताकत है जनता दल यूनाइटेड की? तो ये सोचने और समझने वाली बात है, इसको समझना होगा। लेकिन पार्टी के अंदर की बात हम आपको बता देते हैं। पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही है वो चर्चा है कि मनीष वर्मा ही क्यों, दूसरे लोग क्यों नहीं। एक लाइन पर और सोची जा रही है, क्या जनता दल यूनाइटेड में केवल पिछड़ा और अति पिछड़ा ही चलेगा या कुछ और चलेगा? तो दो तरफ से चीज़ों को सोचा जा रहा है, एक तो पिछड़ा अति पिछड़ा के तौर पर, और दूसरा मनीष वर्मा की राजनीतिक हैसियत को लेकर, उनके राजनीतिक ज्ञान को लेकर कि वो कितना सही फीडबैक नीतीश कुमार तक ले आ पाएंगे बिहार के 3800 जिलों से।
तो इंतज़ार करना पड़ेगा। मनीष वर्मा जब जब घूमेंगे पूरे ज़िले में, मुजफ्फरपुर से उनकी शुरुआत हुई है, देखिए क्या फीडबैक आता है। लेकिन इतना तय है कि अगर मनीष वर्मा की जगह पर कोई दूसरा नुमाइंदा होता, मुख्य अतिथि के तौर पर होता, राजनीतिक का जानकार होता, तो नीतीश कुमार को और बेहतर फीडबैक मिल सकता था। लेकिन भरोसा जताया नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा पर, भेज रहे हैं उनको। आज से यात्रा शुरू है, देखिए फीडबैक क्या आता है। लेकिन अंदर खाने बात यही है कि मनीष वर्मा को लेकर जनता दल यूनाइटेड के लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट पे नहीं है। दूसरी तरफ हमने संजय झा की बात बता दी कि जो उनको बड़ा तोहफा दिया है नरेंद्र मोदी ने, उसको लेकर भी चर्चा है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड में कहीं दो धारा तो नहीं बह रही है। एक धारा को नरेंद्र मोदी बहा रहे हैं, दूसरी धारा को नीतीश कुमार बहा रहे हैं। तो किसकी धारा में कितना दम है, वक्त बता देगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।